कुछ पर्यावरणीय दिवस के प्रमुख थीम या वाक्य की बात करने वाले, जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन थीम दी गई है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को आई लव स्पैरो यहाँ पर थीम दी गई है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रोजेक्ट आवर स्पीसीज, हमारी प्रजातियों की रक्षा करें। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून है, यह बीट वायु प्रदूषण थीम दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को दी सर्वाइवल इज इन योर हैंड दिया गया है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को यहाँ पर 32 एयर एंड हीलिंग थीम दी गई है। इसी प्रकार देखिए, विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को सभी के लिए स्वच्छ हाथ। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को लिविंग नो वन बिहाइंड दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को योग फॉर क्लाइमेट एक्शन यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर यहाँ पर थीम दी गई है। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान जो हैं, जैसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता में है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम एवं सम्मेलन पर चर्चा करें, जैसे UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा स्थापना यहाँ पर 1972 में हुई थी। मुख्यालय नैरोबी है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। IUCN एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय मार्गस यानी स्विट्जरलैंड में है। संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डेटा बुक जारी करता है ये। अब यहाँ कार्यक्रम है, उनकी हमने चर्चा किए थे। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान जोरहट में है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है। और भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में स्थित है। MP-TET के लिए महत्वपूर्ण है। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है। WWF का प्रतीक जो है लाल पांडा यानी दैत्याकार पांडा है। WWF वैश्विक स्तर पर वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय मार्गस स्विट्जरलैंड में है। और IUCN संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित
रेड डाटा बुक जारी करता है। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होते हैं। इस बुक से संबंधित जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसे हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो सन 1971 में यूनेस्को द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पर जो प्रमुख कार्यक्रम है इन पर हमने चर्चा कर लिए हैं। और देखिए, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुई। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। प्रतीक ज्वाइंट पांडा है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा 16 सितंबर 1987। ओजोन परत के संरक्षण को रोकना, ओजोन परत के क्षरण को रोकना। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय इनके द्वारा लिया गया था। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जापान की बात करेंगे। यहाँ से 11 दिसंबर 1997 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। रियो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील 1992 में रियो डे जेनेरियो सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति दी गई थी। जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी +10 सम्मेलन 2002 सतत विकास पर विशेष बल, गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। भारत की आर्द्र भूमियों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ केरल में अष्टमुंडी आर्द्रभूमि है, सस्थमकोट्टा झील है और वेवनाद कोल आर्द्रभूमि है। पंजाब में कंजली, रोपड़ और हरिके झील है। जम्मू कश्मीर में बुलर के बाद सोमोरिरी, सुरीन सर मानस झील, होकर सर आर्द्रभूमि है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंगा बांध झील, रेजुका आर्द्रभूमि। उड़ीसा में चिल्का झील है और भीतर कणिका मैग्रोव है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ऊपरी गंगा नदी है। राजस्थान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है। गुजरात में नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी है। मणिपुर में लोकटक झील है। असम में दीपोर व्हील है और त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कोरेलू झील है और तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड सेंचुरी है। भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुल 27 भूमियाँ हैं। भारत का 27वां आर्द्रभूमि क्षेत्र सुंदरवन पश्चिम बंगाल है। विश्व आर्द्रभूमि का प्रथम सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में ईरान रामसर में हुआ था। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र आर्द्रभूमि ऊपरी गंगा नहर है। पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, जिसमें जैव निम्नीकरण प्रदूषक सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज, सड़े गले पदार्थ, कागज आ जाते हैं। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण में प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा, शीशा इत्यादि आते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ सहलग्नता रखने वाला
कार्बन मोनोऑक्साइड CO है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड CO को दमघुटू गैस भी कहते हैं। और स्मॉग यानी धुआं बनता है धुएं तथा कोहरे से। स्मॉग जो बनता है वो धुएं और कोहरे से बनता है। लंदन धूम्र दिखाई देता है। शीतकाल में सुबह के समय धूम्र दिखाई देता है। अब देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो CO2, CH4, N2O, SF6, CFC जलवाष्प है। इसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र चीन और अमेरिका विकसित राष्ट्र है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश चीन है और ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा। हरित गृह जो गैसें हैं इनमें हम बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, मीथेन CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है, जलवाष्प होता है, ओजोन O3 होता है और फ्लोरोक्लोरोकार्बन CFCS होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पर यहाँ पर बात करेंगे हम और उन्हें देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे आप देख रहे हैं सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी पर जो किरणें आ रही है कुछ विकिरण पृथ्वी की सतह से अवशोषित हो जाती है और कुछ पृथ्वी और वातावरण के द्वारा परिलक्षित होती है दिखाई देती है। कुछ सौर विकिरण पृथ्वी और वातावरण के द्वारा परिलक्षित होती है और रक्त विकिरण के कुछ वातावरण के माध्यम से गुजरता है और कुछ ग्रीनहाउस गैस के अणुओं द्वारा अवशोषित है और सभी दिशाओं में रिमिटेड। इसके प्रभाव से पृथ्वी की सतह और कम माहौल गर्म है और रक्त विकिरण पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होती है। ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें और हम कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है। और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। स्टोन लेप्रोसी और ताजमहल का पीले होने का कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। अम्लीय वर्षा की यहाँ पर बात करते हैं हम। इसके कारक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और H2SO4 यहाँ पर पानी मिलने से बन गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx H2O मिला तो HNO3 हो गया यानी H2SO4 प्लस HNO3 तो अम्लीय वर्षा बन जाती है। अम्लीय वर्षा के जो कारण है त्वचा पर फफोले पड़ना, जलीय जीव जंतु एवं पेड़ पौधे नष्ट होना, ताजमहल का रंग पीला पड़ना, ये अम्लीय वर्षा के प्रभाव हैं। अब देखते हैं अम्लीय वर्षा के लिए डायग्राम दिया है कि जो धुआं निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में परिवर्तन होता है और ये अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेता है। इसमें से कुछ ठोस जो भाग होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे आ जाता है। अम्ल एल्यूमिनियम को मृदा में घोल देता है। एल्यूमिनियम लवण एवं अम्ल मछलियों को मारते हैं। अम्ल एवं ओजोन से पेड़ नष्ट होते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं महत्वपूर्ण इसमें कि कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं हम
यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र जो है मैनचेस्टर है और विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी स्वीडन में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO के कारण और चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई यूक्रेन 1986 में। अब भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो हुई थी तो यह घटना स्थान भोपाल में हुई थी, 3 दिसंबर 1984 में हुई थी और रिसाव जो हुआ था यहाँ गैस का तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। यहाँ पर चेरनोबिल परमाणु आपदा हुई थी जिसमें स्थान यहाँ पर है यूक्रेन, घटना 1986 और रिसाव यूरेनियम का हुआ था। इसी प्रकार यहाँ पर जो गैस त्रासदी और परमाणु आपदा की बात हमने किए, अब देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 19 की थीम बीट वायु प्रदूषण है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम बीट प्लास्टिक प्रदूषण यहाँ था। अब देखिए प्रमुख प्रदूषक व उनमें उत्पन्न रोग जो हैं उनकी बात करते हैं। पारा से मिनीमाटा होता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है, फ्लोराइड से नॉक नी संलक्षण है, नाइट्रेट ब्लूम बेबी सिंड्रोम रोग होता है, कैडमियम से इटाई होता है, एस्बेस्टस से फेफड़े का कैंसर और बेंजीन से ल्यूकेमिया का कैंसर, एनिलीन से मूत्राशय का कैंसर। और आगे हम यहाँ पे देखते हैं प्रदूषक के सूचक जो होते हैं, वायु प्रदूषक के सूचक लाइकेन हैं, सीवेज प्रदूषक के सूचक ई कोलाई जीवाणु हैं और जल प्रदूषक के सूचक डायटम है। जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई है वह डेसिबल है यानी dB, बहुत महत्वपूर्ण है और ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। WHO जेनेवा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है 45 dB। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी 1985 में। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र हैं। मृदा अपरदन रोकने के उपाय वृक्षारोपण, मेड़बंदी, हानिकारक कीटनाशक पर प्रतिबंध, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन है। प्रदूषण दूर करने के उपयोगी वृक्ष जो हैं, जल प्रदूषण जलकुंभी द्वारा होता है, धूल प्रदूषण सहजन या नीम के पेड़ से होता है, वायु प्रदूषण बोगेन बोलिया से होता है और ध्वनि प्रदूषण सीता अशोक से होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन परत द्वारा ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS है। यहाँ पर ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन यूनिट है और ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु श्रीनगर से है। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु त्रिवेंद्रम से है। इसी प्रकार ओजोन परत यानी O3 के संबंध में यहाँ समझाया है कि ओजोन परत समताप मंडल से संबंधित है। ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को है और ओजोन परत के क्षरण का कारण CFCS है।
ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को लाया गया था। ओजोन छिद्र मानी जाती है 200 DU से नीचे और ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। अब देखते हैं वायु प्रदूषण। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग का कारण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन परत CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अम्ल वर्षा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, भोपाल गैस त्रासदी CH3NCO यानी मेथिल आइसोसाइनेट द्वारा यहाँ पर ये इनके कारण हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, अम्ल वर्षा, भोपाल गैस त्रासदी हुई है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे, जैसे जल प्रदूषण में ऑक्सीजन की मापक जो है BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अम्ल वर्षा का pH मान जो होता है 5.6 से 6.5 होता है। वह है परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे DDT आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं। जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन होता है। जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण DDT है और मलेरिया से बचाव के लिए जलाशय में छिड़काव किया जाता है। DDT डाइक्लोडिफेनिली और शैवाल ब्लूम संबंधित है सुपोषण का और गंगा का जल शुद्ध रहता है जीवाणुओं भोजी के कारण। आगे देखते हैं हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है उनमें कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो वो हाइड्रोजन है। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया जोसेफ फॉरमैन 1985 इंग्लैंड में। गोबर गैस का प्रमुख घटक जो है वो मीथेन है और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 व नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग हैं। सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO व बेंजीन C6H6। हिमाचल प्रदेश भारत में प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य था। इस राज्य ने हर प्रकार की पॉलीथीन पैकिंग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था। परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उन पर हम बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। जैविक खेती अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम है और प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य नई दिल्ली है। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कन्नूर केरल है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के साथ लोगों को जोड़ने के लिए प्रसून जोशी द्वारा लिखे गीत स्वच्छता की ज्योति जगी है और विवाह समारोहों से होने वाले पर्यावरण नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने वाला राज्य केरल है। इसी प्रकार देखिए आगे कि सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है और दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कोचीन है। पर्यावरणीय भूगोल की यहाँ पर बात करेंगे और इसमें भूगोल में हम सबसे पहले देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत दिया एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला आकाशगंगा, सूर्य से के सबसे निकट का जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है।
यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो पहुँचता है वो 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुँचता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह का नाम है शुक्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह बृहस्पति है और लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। सूर्य से के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन 1665 में डेनमार्क खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन है। और शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वाला है तो 7 है। और किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है वो है शनि। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है।